हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एनतोंग नाम की गर्ल को देखते हैं जो वायलिन बजा रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक कंपटीशन में है जो बहुत ही उसके लिए खास है। वो बहुत ही अच्छे से वायलिन बजा रही होती है और लगभग सारे जज उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी एनतोंग चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और एनतोंग उस कंपटीशन में हार जाती है। वो दुखी होती हुए बाहर आती है। हमें उसकी कंडीशन का पता चलता है कि उसे इंसोम्निया है, उसे नींद नहीं आती है। वो पूरी कोशिश करती है। वो मन में कहती है, क्या मैं अपने इंसोम्निया के कारण, अपनी बीमारी के कारण कभी इस कंपटीशन को पार नहीं कर पाऊंगी, कभी कभी अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में जा नहीं पाऊंगी। तभी वो रोड पर एक पोस्टर देखती है जो एक एडवर्टाइजमेंट था। उस एडवर्टाइजमेंट में एक कंपनी कह रही थी कि वो इंसोम्निया के मरीजों का इलाज कर रही है, लेकिन कुछ ही मरीजों का वो सिलेक्शन करेंगे। अब एंतोंग सोचती है कि वो घर जाते ही फॉर्म भरेगी ताकि उसमें सेलेक्ट हो जाए और उसका इंसोम्निया का इलाज जल्दी से हो जाए। अब आगे हम इस कहानी के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। वो बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है। वो हेलीकॉप्टर से अपनी कंपनी के रूफटॉप पे उतरता है। उसके दोनों असिस्टेंट उसका वेट कर रहे होते हैं और जैसे वो लैंडिंग करता है, यहाँ हम उसके फेस को यानी कंपनी के प्रेसिडेंट के फेस को देखते हैं जिसके चेहरे पे आंखों के पास बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल थे। असिस्टेंट उसका मेकअप करने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग यानी सीईओ कहता है, ये बताओ इंसोम्निया के मरीजों का रिक्रूटमेंट हो गया, कितने मरीजों को तुमने सेलेक्ट किया है। असिस्टेंट कहता है कि 20 को हमने सेलेक्ट किया है, तो वो पूरे हो चुके हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि 20 तुमने क्यों सेलेक्ट किया, एक मैं भी उसमें, क्योंकि मैं भी उसमें भाग लेने वाला हूँ। वैसे जो इंसोम्निया के मरीजों का इलाज चल रहा है वो यही कंपनी यानी मिस्टर सॉन्ग की कंपनी कर रही है, जिसमें एनतोंग भी अपना इलाज करवाना चाहती है। अब मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ये मेरी कंपनी है। अब वो 20 मरीजों का, 20 पेशेंट का फॉर्म लेता है और हवा में उड़ाने लगता है। एनतोंग का जो फॉर्म था वो हवा में उड़कर नीचे गिर जाता है। अब मिस्टर सॉन्ग कहता है कि इस पेशेंट का पर्ची उड़ गया, इसका मतलब अब वो इसमें भाग नहीं ले सकती। मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे इंसोम्निया है और मैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, अपना इलाज कराने वाला हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आगे हम देखते हैं एंतोंग को मिस्टर सॉन्ग की कंपनी में आ रही होती है अपने इंसोम्निया के इलाज के लिए। जैसे वो टैक्सी से उतरती है, हवा में उड़ते हुए उसका फॉर्म नीचे गिरता है। ये देखकर एंतोंग हैरान थी। वो मन में सोचती है कि आसमान से उसका फॉर्म कैसे गिरा। उधर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि स्पीच दे रहे हैं। जितने भी पेशेंट ने फॉर्म फिल किया है, अपने इंसोम्निया का इलाज कराना चाहते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं। उधर एंतोंग को हम देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग की कंपनी में आ चुकी थी। वो अंदर जाने की कोशिश करती है पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा फॉर्म कहाँ है, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। एंतोंग अपना फॉर्म दिखाती है। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि इससे पता चल रहा है कि तुम्हें निकाल चुके हैं, यानी कि तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। एंतोंग कहती है कि मुझे इंसोम्निया बहुत ज़्यादा है, इसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है सिक्योरिटी गार्ड से, पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बात करनी है तो जाओ, हमारे बॉस से बात करो। अब एंतोंग कहती ठीक है, कंपनी के बॉस कहाँ पर है। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि कंपनी के छत पर हैं, टेरेस पे हैं, जाओ। वे अभी अभी हेलीकॉप्टर से आए हैं और बस कुछ ही मिनटों में जाने भी वाले हैं। अगर तुम उनसे बात कर पाओ तुम बहुत ही लकी होगी। अब एंतोंग भागी भागी वहाँ पे जाने लगती है। अब हम देखते हैं शाम हो चुकी है। मिस्टर सॉन्ग जो है वो टेरेस पे हैं और इंसोम्निया के मरीजों पे उनकी मेडिसिन भी चला रहे हैं, तो उन्हीं में से एक दवाई मिस्टर सॉन्ग खाता है। उधर हम एंतोंग को देखते हैं जो टेरेस पे आ रही होती है। वो आती ही देखती कि कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है, तो वो मन में सोचती कि शायद जो कंपनी का बॉस है वो जा चुका है। तो वो उदास हो जाती है और मन में सोचती है कि शायद अब मेरा इंसोम्निया का इलाज कभी हो नहीं पाएगा। तभी वो मिस्टर सॉन्ग को देखती है। वो उसको कंपनी का बॉस ना समझकर एक आम इंसान समझती है। मिस्टर सॉन्ग जो था वो दवाई खाकर तभी उसकी दवाई की डब्बी टेरेस की दूसरी साइड गिर जाती है, जिसे मिस्टर सॉन्ग उठाने लगता है। उधर एंतोंग भी खड़ी थी। वो मन में सोचती कि ये इंसान पागल है, कूदने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सॉन्ग जो था वो टेरेस के बहुत ही ज्यादा आगे था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कूद रहा है। एंतोंग उसको गलत समझ लेती है। वो मिस्टर सॉन्ग की तरफ भागी भागी जाती है, उसको खींचते हुए जमीन पे पटकती है। मिस्टर सॉन्ग कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और ये लड़की चाहती क्या है। एंतोंग तो सोच रही थी कि शायद मिस्टर सॉन्ग नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार उसने उसे बचा लिया है। अब उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। कंपनी के बॉस यानी मिस्टर सॉन्ग के ऊपर थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी दोनों को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है और दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अचानक इन दोनों को नींद कैसे आ गई, दोनों को इंसोम्निया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। एंतोंग की नींद खुलती है। आज वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश फील करती है क्योंकि कई सालों बाद वो इतनी चैन की नींद सोई थी।
तभी उसे ख्याल आता है कि वो कहाँ पर है। वो तो छत पर थी, वो भी मिस्टर सॉन्ग के साथ, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये कंपनी का बॉस है। वो बस यही सोचती है कि मैंने एक इंसान को बचा लिया। तभी मिस्टर सॉन्ग के पास जो फोन था उसकी घंटी बजती है। एंतोंग वो फोन उठाती है। उधर से कॉल जो था वो सेक्रेटरी का था। एंतोंग वो कॉल उठाती है और मिस्टर सॉन्ग के कॉल का जवाब देती है। सिक्योरिटी गार्ड हैरान था, मिस्टर सॉन्ग का कॉल आज पहली बार किसी गर्ल ने उठाया। आखिर मिस्टर सॉन्ग को क्या हुआ? वो घबराते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? मिस्टर सॉन्ग को क्या हुआ? एंतोंग कहती कि देखो, ये जो भी इंसान है ये भी सोया हुआ है। वो एड्रेस बता देती है। सेक्रेटरी हैरान था, वो डर भी जाता है कि मिस्टर सॉन्ग सो कैसे सकते हैं। वो अब भागा भागा वहाँ पे आने लगता है। एंतोंग कॉल काट देती है। अब वो सोचती है कि मैंने इस इंसान को बचा तो लिया है, लेकिन कहीं जागने के बाद ये इंसान कहीं दोबारा अपने आप को मारने की कोशिश ना करे, तो मैं इसे अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? कुछ ही देर में इसका जो फ्रेंड है वो भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तक इसको खतरा है। अब एंतोंग को एक आइडिया आता है। वो मिस्टर सॉन्ग को चारों तरफ से रस्सियों से बांध देती है, हाथ से लेके पैर तक पूरा बन चुका था, और वहाँ से चली जाती है। आगे एंतोंग को हम देखते हैं जो एक कैफे में जाती है। मिस्टर जाओ नाम के बॉय से मिलती है जिसका वो कैफे था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो एंतोंग है यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। जाओ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, तो वो अपने मन की सारी बातें जाओ से बता देती है। जाओ पूछता है कि तुम आज लेट क्यों हो गई? एंतोंग कहती है आज मैं बहुत ज्यादा सोई थी। जाओ कहता है क्या मजाक कर रही हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर से मिल के आओ। एंतोंग कहती है नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, आज मैं सच में सोई थी। मैंने कल रात को गॉड से विश मांगी थी, शायद गॉड ने वो विश पूरी कर दी, और मैं बहुत ही अच्छे से सोई थी। शायद मेरा इंसोम्निया खत्म हो गया। जाओ उसकी एक भी बात को सच नहीं मानता। वो सोचता है कि शायद एंतोंग को कुछ हो गया है। वो उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने को कहता है। उधर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी के साथ था, और मिस्टर सॉन्ग आज कई सालों बाद अपनी कार को चला रहा था। जो सेक्रेटरी था वो पूरा डर चुका था। वो कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आप कार चला रहे हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि आपके डॉक्टर को अगर पता चला कि आप कार चला रहे थे तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम चुप रहो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शायद मेरा इंसोम्निया खत्म हो चुका है। हमारी कंपनी की जो दवाई है वो काम कर रही है। कल मुझे बहुत ही गहरी नींद आई थी। उधर हम एंथोंग को देखते हैं जो अपने गॉड से बार बार थैंक यू कह रही थी, और उन्हें बहुत ज्यादा चॉकलेट ऑफर करती है, और विश मांगती है कि प्लीज मेरा इंसोम्निया जैसे कल खत्म हुआ था ऐसा हमेशा के लिए खत्म कर दो, और आज रात को मुझे अच्छी नींद देना। और उधर मिस्टर सॉन्ग बहुत ही खुश था कि उसकी कंपनी की मेडिसिन काम कर रही थी। वो मेडिसिन ही खाता है और सोने की कोशिश करता है। इधर एंथोंग भी सोने की कोशिश करती है, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती। दोनों हैरान थे, कल उन्हें कैसे नींद आ गई थी और आज इन्हें नींद क्यों नहीं आ रही। नेक्स्ट डे होता है, मिस्टर सॉन्ग को हम देखते हैं वो पूरा रेडी हो चुका था। उसका सेक्रेटरी आता है उसे कंपनी लेके जाने के लिए। वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि बॉस, क्या आपको कल नींद कैसे आई थी? मिस्टर सॉन्ग गुस्से में कहता है कि मेरा सनग्लास मुझे वापस कर दो। वैसे मिस्टर सॉन्ग जो है वो सनग्लास हमेशा लगा के रखता है जब भी उसके डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग वापस वो सनग्लास पहन लेता है ताकि उसके डार्क सर्कल किसी को भी दिखाई ना दे। इधर एंथोंग घर में अपने गॉड को बार बार डांटने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, मेरे इंसोम्निया को फिर से आपने वापस क्यों कर दिया। उधर मिस्टर सॉन्ग का जो सेक्रेटरी था वो मिस्टर सॉन्ग के हाथों को नोटिस करता है जिसमें चोट आई हुई थी। वो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि कल रात को, यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग को तो पूरी रात नींद नहीं आई थी। वैसे ही उसकी हॉबी है कि वो हमेशा ही खाली समय में ऊन को बुनने लगता है, स्वेटर बुनने लगता है। तो वो कांटे चलाकर स्वेटर को बुनने लगता अपने पैट के लिए। कांटे चलाते हुए उसके हाथों पे खरोच आ गई थी, इसलिए उसने पट्टी बांध ली। ये जानकर सेक्रेटरी को दुख होता है। अब वो बॉस को कहता है कि चलो मैं आपको कंपनी में लेके चलता हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि नहीं, आज कंपनी नहीं जाऊंगा। हमारी कंपनी जो पेशेंट का इलाज कर रही है, आज उनको हम होटल में लेके जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। सेक्रेटरी कहता है कहीं किसी ने आपको पहचान लिया तो? मिस्टर सॉन्ग कहता है जब तक तुम नहीं बताओगे किसी को पता नहीं चलेगा, और बाकी मैं अपने आप को पूरा कवर करके रखूंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। उधर एंथोंग पूरी परेशान हो चुकी थी। वो मन में कहती कि मैं अपना इंसोम्निया का इलाज कैसे कराऊं। आज ही कंपनी के पास जा रही है सारे पेशेंट को लेके। ये बात तो एंथोंग को पता था। अब वो मन में सोचती कि कोई बात नहीं, अपनी उंगली को मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा। अब वो पूरी माफिया गर्ल की तरह रेडी होती है और कंपनी की बस जहाँ पर खड़ी थी उन्हीं की पेशेंट की लाइन में लग जाती है। सिक्योरिटी गार्ड तो उसको जाने नहीं देती, पर उनको कुछ पैसे देकर वो उसे अंदर जाने देते हैं। एंथोंग की एंट्री हो चुकी थी। मिस्टर सॉन्ग भी बस में था, उसके पास वाली सीट खाली थी। एंथोंग वहाँ जाकर मिस्टर सॉन्ग से कहती है क्या मैं वहाँ पर बैठ जाऊँ। मिस्टर सॉन्ग पहले उसे मना करता है। उसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है ताकि कोई उसे पहचान ना ले। वो सीट के पास बैठने लगती है, तभी बस स्टार्ट हो जाती है और गलती से एंथोंग मिस्टर सॉन्ग की गोद में बैठ जाती है। मिस्टर सॉन्ग तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और सारे पेशेंट पे हंसने लगते हैं। अब एंथोंग मिस्टर सॉन्ग से बार बार माफी मांगती है और बैठ जाती है।
एंतोंग ने मिस्टर सोंग को पहचान लिया था। मतलब उसने ये सोचा था कि जिस इंसान को उसने परसों बचाया था ये वही इंसान है। तभी वो मिस्टर सोंग के हाथों को देखती है जिसमें कट लगा हुआ था। अब वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है कि शायद इसने घर जाकर फिर से अपने आप को मारने की कोशिश की। अब वो मिस्टर सोंग को बहलाने लगती है, उन्हें सहानुभूति देने लगती है कि चिंता मत करो, लाइफ में ऐसा होता रहता है लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। मिस्टर सोंग कंफ्यूज था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, हमेशा ही बोलती रहती है। एंतोंग बिल्कुल चुप नहीं होती, वो मिस्टर सोंग को कंपनी देने लगती है। पर मिस्टर सोंग एंतोंग से बिल्कुल भी बात नहीं करता, अपने चेहरे को भी बार बार छुपा कर रखता है। एंतोंग कंफ्यूज थी, आखिर ये इंसान मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं इसके थॉट्स को कैसे चेंज करूंगी कि ये अपने आप को हार्म ना करे। अब उसके साथ गेम खेलने की कोशिश करती है। वो बार बार पूछने लगती है और मिस्टर सोंग बार बार उसे अवॉइड करता है। तभी बस थोड़ा सा टेढ़ा होती है। मिस्टर सोंग और एंतोंग बिल्कुल पास आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और दोनों बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील करते हैं। दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। आगे हम देखते हैं बस ने पूरा सफर कर लिया था। जिस होटल में सारे पेशेंट को आना था वहाँ पर बस आ चुकी थी। मिस्टर सोंग की भी नींद खुल चुकी थी। मिस्टर सोंग मन में सोचता है कि आखिर कंपनी की दवाई, आखिर मेरी कंपनी की मेडिसिन इतना देर में क्यों असर हुआ। वो अपने हाथों को देखता है, जो एंतोंग के हाथों में था वो उसे जल्दी से हटाता है और एंतोंग को देखते हुए गुस्से में कहता है कि तुम इतनी बेकार लड़की हो, बिल्कुल भी चुप नहीं होती हो, अभी तो खराटे मार के सो रही हो, इंसोम्निया की पेशेंट वाली लिस्ट में क्यों आ रही हो। ये कहते हुए वो अपने होटल में चला जाता है। अब मिस्टर सोंग होटल में बैठा था, वहाँ पर स्टाफ मेंबर आते हैं, रूम का की देते हैं। उधर एंतोंग बस में बैठी थी, सारे पेशेंट जा चुके थे। जो ड्राइवर था वो उसे आकर जगाता है। एंतोंग सोकर उठी थी तो बहुत ही खुश थी, मन में सोचती शायद मेरे गॉड ने मेरी बात सुन ली है, रात को नहीं तो दिन में नींद दे दी। अब एंतोंग होटल के अंदर आ चुकी थी। वहाँ वो देखती कि सारे पेशेंट, होटल के जो स्टाफ मेंबर थे वो चेकिंग कर रहे थे, यानी उनका जो आईडी कार्ड था उसे देखकर ही अंदर एंट्री दे रहे थे। एंतोंग घबराई हुई थी क्योंकि उसके पास तो कोई भी आईडी कार्ड नहीं था। तभी वो मिस्टर सोंग को देखती है जो बातें करता हुआ होटल के दूसरी साइड जाता है। अपने सेक्रेटरी को कह रहा था कि मैं 3rd फ्लोर पे तुम्हें मिलूंगा जहाँ स्विमिंग पूल है। मिस्टर सोंग को देखकर एंतोंग फिर से घबरा जाती है। वो चिंता करने लगती है कि वो बेचारी फिर से चिंता करने लगती है कि कहीं ये इंसान फिर से अपने आप को खत्म करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मुझे इसे बचाना होगा। मिस्टर सोंग लिफ्ट में चढ़ जाता है और 3rd फ्लोर पे जाने लगता है। वहीं एंतोंग भी उसका पीछा कर रही थी। लिफ्ट में जाने ही वाली थी पर लिफ्ट वो बंद हो चुका था। अब एंतोंग सीढ़ियों से भागती हुई दौड़ी दौड़ी 3rd फ्लोर पे जाती है। वहाँ वो मिस्टर सोंग को देखती है जो स्विमिंग पूल में दवाई खाकर स्विमिंग पूल में धीरे धीरे जाने लगता है। वो अपने सेक्रेटरी से बात करता है कि जरा ये चेक करो कि हमारी कंपनी की जो मेडिसिन है आखिर वो दवाई का असर इतना लेट क्यों कर रही है। अब वो स्विमिंग पूल में जाने लगता है। एंतोंग भी वहाँ आ चुकी थी। वो भागी भागी स्विमिंग पूल में घुसती है और मिस्टर सोंग को पकड़ लेती है। उसने मिस्टर सोंग का हाथ पकड़ लिया था। तभी उन दोनों को नींद आने लगती है। एंतोंग मन में सोचती कि मैं अभी सो नहीं सकती हूँ, अभी मुझे इस इंसान को बचाना है। अब वो मिस्टर सोंग को पकड़ते हुए बाहर लाती है। पुल के किनारे पे ही दोनों पहुंच चुके थे, वहीं पर सो जाते हैं। अब रात हो जाती है। होटल के जो स्टाफ मेंबर थे वो मिस्टर सोंग को ढूंढ रहे थे। वैसे होटल के स्टाफ मेंबर तो जानते हैं कि मिस्टर सोंग पेशेंट के साथ आए हुए हैं, बाकी किसी को भी नहीं पता है। उधर मिस्टर सोंग की आंख खुल जाती है। एंतोंग को अपने साथ देखकर फटाफट वहां से हटते हैं। एंतोंग की भी नींद खुल जाती है। एंतोंग मिस्टर सोंग को देखकर मन में सोचती है कि आखिर मैं जब भी इस इंसान से मिलती हूँ मुझे नींद क्यों आने लगती है। इधर मिस्टर सोंग सोचता है कि आखिर मैंने तो अभी अपनी मेडिसिन भी नहीं खाई है तो मुझे नींद कैसे आ गई। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।